बहुत ज़्यादा खौफ ला दिया था कि कोई भी बाहर ना निकले है, सारे अपने अपने घर चले गए हैं। तो वो इधर आके तकरीबन 10-15 मिनट इधर खड़ा रहा, गोलियां मार मार के, यानी घर के बाहर निकला, गोलियां मार के आया। तो बाहर आके हवाई फायरिंग भी की है उसने। फिर इस तरह का माहौल था कि जैसे क़यामत नहीं आ जाती है मोहल्ले में, 3 लाशें जो है ना वो मार दे आके, तो क़यामत का जो मंजर था इधर बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूं, जहां कुछ रोज़ पहले इस घर में 3 लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये सारा वाकया है क्या, मैं उसी मोहल्ले में मौजूद हूं और आइए मोहल्लेदारों से जानते हैं कि जब ये वाकया हुआ और पसंद की शादी करने वाली लड़की और उसके शोहर को किस तरह से ट्रैप करके घर में बुलाया और फिर उसके बाद गोलियां मार के कत्ल किया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इसी घर के साथ रहने वाले मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब उनको ये पता चला कि इस घर में 3 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उसके बाद इस पूरे मोहल्ले में खौफ राज फैला हुआ था। इनसे बात करते हैं। भजन, क्या नाम है आपका? मुबीन सरवर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपको पता चला कि यहाँ आपके मोहल्ले में साथ वाले घर में ये इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद क्या था माहौल यहाँ का? इधर इस तरह का माहौल था कि जैसे क़यामत नहीं आ जाती है, एक मोहल्ले में 3 लाशें जो है ना वो मार दे आके, तो क़यामत का जो मंजर था इधर बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे पता चला, मैं तकरीबन उसी टाइम आ गया हूँ काम से, तो मैंने आके देखा तो इधर रश ही रश बहुत ज़्यादा जो है ना, इधर रश वगैरह था, तो पाँव रखने की जगह नहीं थी है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि इस घर की जो लड़की थी जिसका नाम लाइबा था, उसने पसंद की शादी की थी मरने से कुछ रोज पहले, और उसके बाद इसी के घर वालों ने उनको बुलाया अपने घर और उसके बाद कत्ल किए। ये जो वक़ुआ ना तकरीबन शादी 21 दिन पहले हुआ है, कत्ल करने से पहले ना तकरीबन 21 दिन पहले की ये वक़ुआ है। तो वो लड़की गई है कॉलेज, कॉलेज से जाके उनके लड़के वालों के घर गई है। लड़के वालों के घर जाके वो जो है ना उधर कोर्ट मैरिज वगैरह की है उन्होंने, कोर्ट वगैरह मैरिज वगैरह करके, तो उसके बाद जो है ना वो लड़की की जो वालदा है, वो तकरीबन 1 हफ़्ता जो है ना पहले उनके घर जाती रही है, कस्में वगैरह खाई हैं, कि कुरान पाक वगैरह भी उठाया उन्होंने कि अगर आपको कुछ करेंगे ना तो मुझसे पहले आपको आपसे पहले ना मुझे मारेंगे वो। तो वो आ गए हैं, कुरान पे जो है ना आगे रख के आए हैं कि कोई मसला नहीं है, चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। उधर जाते हैं तो लड़के के जो भाई बहन थे ना वो मना करते रहे अपनी वालदा को, लड़के को, कि ना जाओ ना जाओ, उधर हमारा दिल नहीं मुतमिन है। तो वो गए हैं, इधर आए हैं। वो लड़की का वालदा थी, लड़के के वाले साहब थे, उनकी जो भाभी है एक, तो वो जो लड़की लाइबा थी वो थी। वो आए हैं तो लड़के के वालिद और जो उसकी भाभी है ना वो नीचे ही थे। वो लाइबा लड़के की माँ, वालदा साहिब, तो जो है ना लड़का ऊपर गए हैं। ऊपर जाके तो तकरीबन थोड़ी देर बैठे हैं, चाय वगैरह पी है, बिस्किट वगैरह खाए हैं। वो उसी टाइम जो है ना उन्होंने बोल रहे थे कि 3-4 जने लड़के हैं। जो सुनी सुनाई बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब नेचुरल अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। वो आए हैं, उन्होंने जो है ना पकड़ा है, तशद्दुद वगैरह किया पहले उन्हें लड़के को, पहले मारने से पहले तशद्दुद की है। तशद्दुद वगैरह किया है लड़के घर को। में कुछ और लोग भी उन्होंने बुलाए हुए थे। जेल घर में कुछ और लोग भी थे, 3-4 लोग थे उधर, जो वकूए से पहले उधर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, वल्ला आलम किधर थे। वो आए हैं तो उन्होंने आके ना तशद्दुद वगैरह किया, मारा है उन्हें। वो लड़के की जो वालदा थी ना, उन्होंने कॉल मिलाई हुई थी अपने घर, तो अगर कोई मसला वगैरह बन जाए तो आप जो है ना आ जाना। उसका चाचाजाद भी थे, कज़न वगैरह भी थे लड़के के। वो आए हैं तो वो इधर कॉर्नर पे खड़े हुए थे, कॉर्नर पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने कॉल वगैरह जो है ना कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। जब उन्हें तशद्दुद वगैरह करते हैं ना, उन्हें नहीं आवाज़ गई है। जब गोलियां चली हैं ना तो लड़के की जो वालदा थी ना वो उसे बोल रही थी कि मेरे बेटे को ना मारो। अच्छा। तो जब उन्होंने सुना है ना कि लड़के को ना मारो, वो आए हैं। तो वो आते सार इधर इधर तक आए हैं। लड़का बाहर निकला, वो बोधी नाम है, पता नहीं क्या नाम, असल नाम का नहीं पता, जिसने जिसने गोलियां मारी। जिसने गोलियां मारी हैं। अच्छा, बताइए, ये जा रहा है कि उस लड़की का जिसने कत्ल किया है वो उसका मंगेतर था। इसमें कितनी को सदाकत है कि वाकई वो मंगेतर था? तकरीबन हमें इधर ना 13 साल हो गए इस मोहल्ले में। पहले तो कभी नहीं सुना कि इधर जो है ना मंगेतर है। वैसे कज़न थे ऊपर, वो रहते थे, अभी तकरीबन 6 माह हुए थे। वो जो है ना लड़की का जो कज़न था वो भी नीचे आए हैं इधर। दोनों इकट्ठे रहते थे, यानी अच्छा, कि दोनों फैमिलियां इधर ही रहती थी। दोनों फैमिली। वो जो लड़की की वालदा ना जो कत्ल हुई है, लाइबा की वालदा ऊपर रहती थी, और लड़के की जो है ना नहीं नहीं, वालदा जिसकी कत्ल हुई है वो तो लड़के की हुई है वो ना। लड़के की है ना, जो बोदी है ना उसकी वालदा नीचे रहती थी। ठीक है, यानी कि इसी घर में सभी रहते थे। हाँ, ये 2 फैमिलियाँ थी, इसी घर में थी, जॉइंट फैमिली रहती थी। तो वो जब उधर उनके कज़न आए वगैरह आए आगे भाग के कि क्या हुआ, वो कत्ल करके बाहर निकला, गोलियां मार के आया। तो बाहर आके हवाई फायरिंग भी की है उसने। अच्छा, पूरा उसने पूरे मोहल्ले में खौफ राज मोहल्ले फैलाया। में खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ ला दिया था कि कोई भी बाहर ना निकले है।
सारे अपने अपने घर चले गए हैं। तो वो इधर आके तकरीबन 10-15 मिनट इधर खड़ा रहा, गोलियां मार मूर के, यानी कि हवाई फायरिंग की है, फिर इधर चला गया। ऊपर से 3-4 दोस्त भी आए हैं उसके। ऊपर से देखा है कि उधर ने ना पैसे वगैरह भी फेंके हैं। वो पैसे लेके बाइक पे ले गए ना, उधर फरार हो गए पिस्टल अच्छा, वगैरह। मुझे ये बताइएगा कि अगर इस लड़की का, लाइबा का, उस मकतूल के साथ अफेयर था, तो घर वालों ने इसको शादी करने के लिए किसी एक दूसरे के साथ कोई रिश्ते का होता है ना, कोई मामला मामला तय हो जाए, इस तरह का कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ? देखिए, ये तो उनके घर वालों को पता हो या उन्हें पता हो रिश्ता भेजा है नहीं भेजा, ये तो कोई भी नहीं ना बताता है। रिलेशन देखें आप, इस तरह का कि आउट ऑफ जो है ना, नहीं बताता है कोई भी कि रिश्ता आया। लेकिन सुनने में आया था कि रिश्ता आया है, तो इन्होंने जो है ना इनकार कर दिया है। अच्छा, ये पसंद नहीं करते थे उनको? तो ये पसंद नहीं थे करते, तो वो कह रहे थे नहीं, आगे भी आपने दो दो तीन भाइयों ने जो है ना इस तरह शादी की है, वो लड़के किसने? वालों ने। अच्छा, लड़के के दोनों भाइयों ने भी पसंद की शादी की है? हाँ जी, उन्होंने भी जो है ना पसंद की शादी की है। पसंद की शादी होती है कि एक दूसरे को पसंद किया, उसके बाद रिश्ता हो गया, एक ये तरह, इस तरह की पसंद होती है, और एक इसी तरह की होती है जो भाग के शादी करना। जी, भाग की शादी की है उन्होंने, तीनों भाइयों ने, दो भाई हैं पता नहीं, तीन भाइयों ने जो है ना ऐसी तरह शादी की है उन्होंने। यानी कि मकतूल के बड़े भाइयों ने भाग कर शादी की हुई हैं, लड़कियों को घर से भगाया हुआ है और उसके बाद शादी की है। हाँ जी, इसी तरह शादी के भगा के शादी की है उन्होंने, तीनों भाइयों ने, दो तीन भाई हैं उन्होंने ऐसे भगा के शादी की। तो ये इधर चौक पे ना सलोन का काम करता था ये लड़का जो फोत हो गया, जिसका कत्ल हुआ है, इधर चौक में था। दोस्त भी था, बैठते भी थे आपस में जो है ना, गपशप भी लगाते थे, शाम को जाके काम से आके दुकान पे बैठ जाते थे। लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन हमें नहीं था पता कि इनका अफेयर चल रहा है, कि इनका जो है ना आपस कभी में। मोहल्ले में किसी ने देखा हो कि लड़की को कहीं, या लड़के को इधर उधर गली में आते जाते, कोई ऐसी चीजें, इस तरह के गली मोहल्लों में तो अक्सर आ जाता है ना सामने? लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं देखा, कभी कोई बात भी नहीं की है। उधर तकरीबन 10-11 बजे तक हम बैठते थे उधर उसके पास ही। तो लेकिन ऐसी वैसी कभी कोई बात नहीं की है उसने कि मेरी इधर जो है ना अफेयर चल रहा है, ये वो रिलेशन है, कभी भी ऐसी तरह कोई बात नहीं की उसने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन तीनों कत्लों के पीछे लड़की की माँ का हाथ है, क्योंकि उसी ने उनके घर जाकर उनके साथ मिन्नत माजत की, उनको यानी कि मुतमईन करने की कोशिश की कि आप हमारे घर पर आएं, इस मामले को हल कर देते हैं, मिल बैठते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सारे इस कत्ल केस में इस लड़की की माँ का सबसे ज़्यादा रोल है? देखें आपके सामने ही है, आप खुद देखें, आप समझदार हैं कि आपको भी पता है कि किसका रोल सबसे बड़ा है, कि कुरान से आगे कोई चीज़ नहीं है सर। कुरान पाक उसने जाके उठाया, सुनने में है कि कुरान पाक उठाया उन्होंने। तो वो जो है ना इस वजह से आगे थे कि कुरान पाक उठाया है, आगे अल्लाह से आगे, तो कुरान से आगे कुछ भी नहीं है। वो कुरान के सर पे आए हैं। वो तो एक हिसाब से सर शहीद है। वो आए थे इधर सुलह करने के लिए, ठीक है। अगर आप रोल की बात कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है। अगर आप किसी को इजाज़त दे रहे हैं घर बुलाने की, तो आपका सबसे ज़्यादा रोल है ना। गली मोहल्ले को भी पता है कि इसने इजाज़त दी है, ये आए हैं, तो ये वकूआ वगैरह चला है, कत्ल वगैरह हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक की बात है कि, लेकिन नहीं था करना चाहिए इन्होंने, जो ज़्यादती की है। अगर शादी कर भी ली थी ना, तो माफ़ कर देना चाहिए था। अगर माफ़ नहीं करना चाहिए, आप जो है ना रिश्ता ख़त्म कर देते। अभी छोटी छोटी उम्र है, लड़के की 17 साल उम्र है, लड़की की भी 17 साल। दोनों हमेश थे ना दोनों? हम एज थे तकरीबन। तो जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती है इधर, जो हमारी गली में क़यामत का मंजर था वो उस दिन 1:30 बजे के करीब, तो क़यामत नहीं जैसी हो जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुलज़मान ने ये सफाकियत और दरिंदगी करने के बाद तो मौका वारदात से फ़रार हो चुके थे। एक मुलज़म, पुलिस के मुताबिक एक जो मरकज़ी मुलज़म था उसको गिरफ़्तार कर लिया, और बाकी जो मुलज़मान थे उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत को अदालत से रजू किया, और उसके बाद वो ज़मानत पर हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी के मुलज़मान भी जल्द गिरफ़्तार होंगे।